बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसमें सही आंसर हमारा तालु हो जाएगा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में मूर्धन्य, ट वर्ग में मूर्धन्य आता है। फिर अर्ध स्वर है, य और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसमें सही आंसर विसर्ग हो जाएगा। अयोगवाह कहा जाता है तो अनुस्वार एवं विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। इसमें सही आंसर हमारा अनुस्वार एवं विसर्ग। अंग का उच्चारण स्थान होता है तो अंग का उच्चारण स्थान हमारा नासिक के होता है। नासिक के भर हम अंग का उच्चारण करते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। इसमें सही आंसर कंठ। छत्री छ वर्ड किसके योग से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा क और खटकोर वाला च। क और खटकोर वाले स से मिलके हमारा छत्री छ बनता है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, इसका सही आंसर हो जाएगा तो। तो वर्ग जितना भी आता है वो दंत होता है तो वर्ग में। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है तो वह। इसमें हिंदी शब्द में पहले आने वाला शब्दकोश है वाक। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है? तो हिंदी शब्द में अंग अ वर्ड से पहले आता है। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा म। म जो है वो त वर्ग का व्यंजन नहीं है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से
जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा छाता छ, ये घोष नहीं है, अघोष में आता है ये। छाता छ हमारा घोष नहीं है। किस शब्द में ऋषि र स्वर नहीं है? रिवाज, रिवाज में स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऋषि र का लगा है, यहाँ भी लगा है, कृष्णा में और दृष्टि में भी लगा है, लेकिन रिवाज में ऋषि र नहीं है। किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ, ये हमारा अनुस्वार कहलाती हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं, अनुस्वार। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोली लिखी जाती हैं। त्र की ध्वनियाँ हैं, इसमें हो जाएगा त प्लस ऋषि र, सही आंसर हो जाएगा हमारा त प्लस ऋषि र। त्र की ध्वनियाँ हैं। निम्न में से सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण अ, ये हमारा सघोष वर्ण है। क भी हमारा अघोष वर्ण है, ख और च ये अघोष वर्ण है। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द प्याऊ। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, तो संयुक्त व्यंजन। ज्ञ को क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ज्ञानी ग को माना जाता है वर्णमाला में। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघ है? तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा झ। झरना झ स्पर्श संघर्षी वर्ण है। स्पर्श। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा र। प्रकंपित वर्ण र है। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली
ध्वनि कौन सी है? इसमें सही आंसर हो जाएगा उष्म। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि उष्म होती है। अगला है ख है। ख हमारा अघोष व्यंजन है। ख हमारा अघोष व्यंजन है। अगर महाप्राण अल्प प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण हमारा क होता है, लेकिन ख हमारा अघोष और महाप्राण हो जाएगा। उष्म महाप्राण वर्ण है, तो हमारा खटकोर वाला श ये क्या है? उष्म महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण हमारा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण 52 है। हिंदी भाषा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। सही आंसर हमारा 2 प्रकार की। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो इसमें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 14 होती, सॉरी 11 होती है। हिंदी में वर्णमाला के स्वरों की संख्या 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा का आधार पर हम लोग स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और चौथा सॉरी तीसरा संयुक्त स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अर्धवृत्त स्वर है। अर्धवृत्त स्वर जिसमें आधा मुंह बोलने पर आधा हमारा क्या हो, वृत्त के आकार का हो जाए, अर्धवृत्त। इसमें ए
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। नीरनुनासिक स्वर। आंसर सही हो जाएगा हमारा नीरनुनासिक स्वर। ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर हैं? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ई। छोटी निम्न में ओष्ठवर्ण कौन सा है? इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा छोटा ऊ। ये ओष्ठवर्ण है। किस शब्द में ऋषि र स्वर नहीं है? तो कृपा में है स्वर, कृष्णा में भी है और दृष्टि में भी है, लेकिन आज में ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनुनासिका नहीं है। इसमें सही आंसर आपका होगा चार पाई। तो सही आंसर चार। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो कुल हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है। तो ल इसमें दंत ध्वनि है। ल दंत। अंतस्थ एवं उस व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ एवं उस वर्ग कितने हैं? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अंतस्थ और उस चार चार होते हैं, दोनों मिला के 8 है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आंसर हमारा सही हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह हैं। आंसर हमारा 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ह। हल वाला ह। ये हमारा संघर्षी व्यंजन है। काकल्य वर्ण कौन सा है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ह। ह को ही हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं।
र का विवरण है। इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ल, पार्श्व व्यंजन। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा य। अर्ध स्वर हमारे य और व होता है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ख। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा इसे अंग के रूप में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माना लिया गया है तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लीप। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं, तो इसी भाषा में इसको लिखते हैं, इसीलिए इसको लिपि कहते हैं। लिपि लिखने पढ़ने की। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ। जिस शब्दों में जिस शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अकारांत। जिसके अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिच। रिच हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। रिच। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा।